दहशतगर्दों ने पहले ये किया कि यरगमालियों को इंसानी शील्ड के तौर पर इस्तेमाल किया, जिसमें औरतें और बच्चे भी शामिल थे। जो बाजियाबी का ऑपरेशन है वो फौरी तौर पर शुरू कर दिया गया, जिसमें आर्मी, एयरफोर्स, फ्रंटियर कोर और आज SSG के जवानों ने हिस्सा लिया। बड़ी तादाद में यरगमाल मुसाफिरों को, जिनमें खवातीन और बच्चे भी शामिल थे, तो बाजियाब करवाया गया और ये सिलसिला वक्तन फवक्तन जारी रहा। आई कम टू दी डिटेल्स। वो शाम को जो फाइनल क्लियरेंस ऑपरेशन हुआ है, जिसमें तमाम मगवी मुसाफिरों को बाजियाब करवाया गया। और मैं दोबारा ये कहूँगा कि मौके पर मौजूद तमाम दहशतगर्द हलाक किए जा चुके हैं। ताहम इलाके और ट्रेन की क्लियरेंस और जाँच पड़ताल जो सी है SOP के मुताबिक बम डिस्पोजल स्पॉट कर रहा है। बुलान में ऑपरेशन मुकम्मल। जाफर एक्सप्रेस हमले के तमाम 33 दहशतगर्द अंजाम को पहुंच गए। ऑपरेशन से कबल दहशतगर्दों ने 21 अफराद को शहीद किया। रेलवे ट्रैक पर तैनात 4 FC जवान शहीद हुए। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद अशरफ का कहना है ऑपरेशन के दौरान किसी मुसाफिर को नुकसान नहीं पहुंचा। ऑपरेशन के पहले मरहले में खुदकुश हमलावर को निशाना बनाया। दहशतगर्द सैटेलाइट के जरिए अफगानिस्तान में मास्टरमाइंड से राब्ते में थे। बैरूनी आकाओं की एमा पर मासूम लोगों को निशाना बनाया गया। दहशतगर्दों ने यरगमालियों को ढाल के तौर पर इस्तेमाल किया। मुसाफिरों के साथ खुदकुश बमबार भी मौजूद थे। यरगमालियों की बाजियाबी के लिए ऑपरेशन फौरी शुरू किया। आर्मी, एयरफोर्स, FC और SSG के जवानों ने हिस्सा लिया। किसी को पाकिस्तानी शहरियों को नुकसान पहुंचाने की इजाजत नहीं देंगे। ISPR का कहना है अफगानिस्तान अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोके। पाकिस्तान की सलामती पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। ट्रेन पे हादसा हुआ है। हम लोग फिर हमें वहाँ से FC वालों ने और पाक आर्मी वालों ने लेके यहाँ से भी पहुँचाया है। तो अभी बाहिफाजत हमें पंजाब रवाना कर रहे हैं। से आ रहे थे तो वो उधर हम हादसा हुआ और हमें FC वालों ने हमें बचाया। इधर हम लेके आए हमको स्टेशन पर। इनका हम शुक्रिया अदा करते हैं। जो हमारे FC के जवान थे उन्होंने काफी अच्छा ऑपरेशन किया और तकरीबन 150-200 आदमी उन्होंने रहा करा लिए। FC वालों ने बड़ी खिदमत की है। उसके बाद उन्होंने जी सर हमें जो है अपने जरिए गाड़ी मिनियों के जरिए जी स्टेशन से रेलवे स्टेशन जाके पहुंचा सकते। ट्रेन ड्राइवर अमजद यासीन और रेलवे मुलाजमीन समेत मजीद 60 मुसाफिर कोयटा पहुंच गए। मुसाफिरों को सख्त सिक्योरिटी में बजरिया बस कोयटा लाया गया। जख्मी मुसाफिरों को ट्रॉमा सेंटर मुंतकिल कर दिया गया। रेलवे हुकाम और अहले खाना ने अपने प्यारों का इस्तकबाल किया। रेलवे स्टेशन पर जज्बाती मनाज़े। ट्रेन ड्राइवर अमजद यासीन ने एक्सप्रेस न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा, पहले ट्रेन के नीचे धमाका हुआ जिससे इंजन डीरेल हो गया। हमारी फौज बहुत एक्टिव है, जिन्होंने कामयाब ऑपरेशन किया और हमें बचाया। असिस्टेंट ड्राइवर अब्दुल कदीर ने कहा, अल्लाह पाक का लाख शुक्र है, उसने हमें नई जिंदगी दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज बलूचिस्तान का दौरा करेंगे। कोयटा में आला सतह इजलास की सदारत करेंगे। बलूचिस्तान में अमन अमान की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। वज़ीर आज़म शोहदा की नमाज जनाजा में भी शिरकत करेंगे। शहबाज शरीफ ने कहा, जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्द हमला बेईमाना और बुज़दिलाना अमल है। वज़ीर आला बलूचिस्तान से बात की। उन्होंने ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह किया। ऐसे बुज़दिलाना इक़दामात अमन के अज़्म को मुतज़लज़ल नहीं कर सकते। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जारी रखेगा। जो भी वायलेंस करेगा, जो रियासत पाकिस्तान को तोड़ने की बात करेगा, बंदूक उठाएगा, रियासत मुकम्मल तौर पर उनका कला कमा करेगी। कौन सी राइट्स जो पार्लियामेंट ने बलूचिस्तान को नहीं दी है? ये किस बलोच रवायत की बात करें? तारीख में क्या लिखा जाएगा? क्या आपने हत्या लोगों को ट्रेनों पे हमला करते हैं, मासूम औरतों को मारते हैं, बच्चों को मारते हैं, उनको यरगमाल बनाते हैं। रियासत के खिलाफ हथियार उठाने वालों का कला कमा करेंगे। जो रियासत के खिलाफ बंदूक उठाएगा, रियासत उसका खात्मा करेगी। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का सूबाई असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा, क्या रियासत दहशतगर्दों से माफ़ी मांगे? ये कौन सी बलोच रवायात हैं कि निहत्ते शहरियों का कत्लेआम किया गया? दहशतगर्दी के वाक़यात पर बलूचिस्तान असम्बली में मज़म्मती करारदाद मंजूर। ऐवान में ट्रेन हमले में जाम हक़ अफराद के लिए फातिह खानी। दहशतगर्दों के खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। बाज़ सियासी अनासर ने वाक़या सियासत चमकाने के लिए इस्तेमाल किया। कलदम BLA, भारतीय मीडिया और PTA यक ज़बान थे।
वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं हमले से मुतल्लिक जाली वीडियोज़ और झूठी खबरें फैलाई गईं। सिक्योरिटी फोर्सेज ने बहादुरी के साथ दहशतगर्दों का मुकाबला किया। अमेरिका, बरतानिया, चीन और ईरान की जाफर एक्सप्रेस पर हमले की मुसम्मत। नॉर्वे, रोमानिया, जर्मनी, यूरोपीय यूनियन, रूस, फ्रांस और तुर्की की भी मुसम्मत। अमेरिकी सिफारत खाने का कहना है BLA को अमेरिका ने आलमी दहशतगर्द ग्रुप करार दिया है। तर्जमान चीनी वजारत खारजा ने कहा दहशतगर्दी से निपटने के लिए पाकिस्तान की मजबूती से हिमायत जारी रखेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल की भी जाफर एक्सप्रेस हमले की शदीद मुसम्मत। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की जाफर एक्सप्रेस हमले की शदीद मुज़म्मत। कीमती जानों के ज़िया पर गहरे दुख का इजहार। कहा ऐसी बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ पाकिस्तान के अमन-ओ-अमान को सबूताश नहीं कर सकती। नवाज शरीफ से स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक की भी मुलाकात। साबिक वज़ीर आज़म ने कहा अवाम अपने मसाइल का हल चाहते हैं। तहरीक इंसाफ की जाफर एक्सप्रेस पर हमले की मुज़म्मत। सलमान अकरम राजा का हुकूमत और तमाम पार्टियों को साथ बैठने का मशवरा। कहा बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़े के बाद कौम के पास इकट्ठे होने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं। इस वक्त हमें सियासत से ऊपर उठना है, मुल्क को मुत्तहद करना है। जाफर एक्सप्रेस हमले पर भारतीय मीडिया का झूठा प्रोपेगेंडा बेनकाब। पुरानी और AI वीडियोस, जाली पैगामात और पोस्टर्स से हिजान पैदा करने की मज़मूम कोशिश। भारतीय मीडिया 2025 में ही 2028 के फर्जी हमले रिपोर्ट करने लगा। मईशत की तरक्की के लिए सबको मिलकर काम करना है। हुकूमत कारोबारी बरादरी का भरपूर साथ देगी। वज़ीर आज़म की मुख्तलिफ चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के सदूर से मुलाकात में गुफ्तगू। शहबाज शरीफ ने कहा मुल्क की तरक्की का सफ़र अब शुरू हुआ है। कारोबारी बरादरी के मसाइल का हल अव्वलीन तरजीह है। गवर्नर पंजाब के वज़ीर आज़म के सामने शिकवे और शिकायत। शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो की मुलाकात की मज़ीद तफसीलात सामने आ गईं। बिलावल की हिदायत पर गवर्नर ने वज़ीर आज़म को पंजाब की सूरत हाल पर आगाह किया। सरदार सलीम हैदर ने शिकवा किया पावर शेयरिंग फार्मूले पर बहाने बनाकर अमल दरामद नहीं किया जा रहा। वज़ीर आज़म की इसहाक डार, राना सनाउल्लाह और ख्वाजा साद रफ़ीक को मामलात हल करने की हिदायत। शहबाज शरीफ ने कहा हम इत्तेहादी हैं, जो चीज़ें तय हैं उस पर अमल होगा। हमारे सियासी पते अलग हैं मगर डाखाना एक ही है। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की मुशीर ख़जाना KP मुज़म्मिल असलम के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कोशिश करेंगे मुल्क कशीदगी की तरफ ना जाए। मुशीर ख़जाना KP मुज़म्मिल असलम बोले उम्मीद है पसमानदा अजला के लिए वफाक से मदद मिलेगी। उड़ान पाकिस्तान मुशावरती सेमिनार से खिताब में वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने कहा सियासी इख्तलाफात के बावजूद मुल्क की मुआशी तरक्की के लिए पुरअज़्म हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने एक साल कारकर्दगी अवाम के सामने रख दी। कहा सिंध में ज़राअत, सेहत, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटलाइजेशन मनसूबों समेत बड़े तरक्याती काम किए। 2 लाख सोलर यूनिट्स तकसीम किए। 1.5 लाख किसानों में खारी कार्ड। 196 नई सड़कें तामीर की। 14 लाख मरीजों का NICVD में इलाज किया गया। कुछ लोग किताब छाप रहे हैं और अखबारात में इश्तिहारात दे रहे हैं। गवर्नर सिंध कामरान चेसोरी का कहना है पाक फौज हमारी शान और आन है। कल बोलान के वाक़े में सबसे पहले अफवाज के सिपाही पहुंचे। पाक फौज सरहदों पर हमारी खातिर जाने दे रही है। पाक फौज के सबब भारत हमारी तरफ आंख उठाकर नहीं देख सकता। सोशल मीडिया पर गलत फहमियां फैलाने वालों से होशियार रहें। चीन सरमायाकारी की बात करता है तो भारत एजेंट मुतहरिक हो जाते हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज का 1 लाख हुनरमंद नौजवानों की ट्रेनिंग जॉब प्लेसमेंट का टारगेट।
हुनरमंदों को तरजीही बुनियादों पर कारोबार काज और कारोबार फाइनेंस लोन देने की हिदायत। कहा, हुनरमंद नौजवानों का हाथ थाम कर ही खुशहाली के रास्ते पर चलना मुमकिन होगा। वज़ीर पंजाब मरियम नवाज का रमजान निगहबान पैकेज तकमील के करीब। बिलावल भुट्टो पर इल्जाम लगाने वालों को पहले अपनी गिरबान में झांकना चाहिए। पीटीआई वाले न सिर्फ खुद चोरी करते हैं बल्कि खोजी भी खुद ही बन जाते हैं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का उमर अयूब के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, पीटीआई हुकूमत ने सिंध के शदीद एतराज़ात के बावजूद जलालपुर केनाल, चौबारा ब्रांच केनाल और ग्रेटर थल केनाल जैसे मंसूबों पर काम का आगाज किया। सिंध हुकूमत ने मुख्तलिफ वफाकी फोरम्स पर इन मंसूबों पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। पीटीआई हुकूमत ने इन पर कोई तवज्जो नहीं दी। पीटीआई को सिंध के अवाम के साथ नाइंसाफ़ी का हिसाब देना होगा। IMF ने आलमी सरमायाकारी मंसूबों पर टैक्स सस्ता का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। SIFC हुकाम की सरमायाकारी, गवर्नेंस, स्ट्रक्चर पर ब्रीफिंग, चागी से गवादा तक रेलवे ट्रैक मंसूबे पर टैक्स सस्ता का मुतालबा। ज़राए के मुताबिक रेकोडेक्स से निकलने वाली मादनियात की गवादा तक ट्रांसपोर्ट के लिए नई लाइन तामीर की जाएगी। मंसूबे पर वजारत खजाना, रेलवे, SIFC ने फिजिबिलिटी स्टडी की। पाकिस्तान के मुआशी आशारियों में बेहतरी। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज ने पाकिस्तानी बैंकों का मंजरनामा मुस्तहकम से मस्बत कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक मस्बत मंजरनामा बैंकों की लचकदार माली कारकर्दगी के सबब किया गया। 2025 में पाकिस्तान की मुआशी नमो 3% मुतवक्के। मुल्क में महंगाई में नुमाया कमी आ रही है। मॉडल और अदाकारा नादिया हुसैन मुबैना ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार। मशकूक शख्स ने FIA अफसर बनकर शौहर की जमानत के लिए 3 करोड़ रुपए रिश्वत मांगी। नादिया हुसैन के शौहर आतिफ हुसैन माली फ्रॉड केस में FIA की हिरासत में है। नादिया हुसैन ने फ्रॉड फोन कॉल और व्हाट्सएप गुफ्तगू का सारा मामला सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। कहा, मेरे शौहर FIA हिरासत में बिल्कुल ठीक हैं। FIA हुकाम का कहना है जालसाज का ताल्लुक विखाड़ी से है, नंबर ट्रेस कर लिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और आयरलैंड के वज़ीर आज़म की मुलाकात। ओवल ऑफिस में सहाफ़ी का जवाब देते हुए अमरीकी सदर ने कहा, कोई किसी को गजा से बेदखल नहीं कर रहा। दूसरी जानिब हमास का गजा से किसी को बेदखल न करने के अमरीकी सदर के बयान का खैर मकदम। अमरीकी महकमा तालीम ने 1300 से ज़ायद मुलाजमीन को फारिग कर दिया। इदारे में इस साल के आगाज़ पर 4133 मुलाजमीन थे। अमरीकी महकमा तख़फ़ीफ़ अखराजात के इक़दाम के तहत 572 अफराद ने नौकरी छोड़ने की पेशकश कबूल की। पाकिस्तान क्रिकेट टीम T20 सीरीज के लिए न्यूजीलैंड चली गई। सीरीज का पहला मैच 16 मार्च को खेला जाएगा। नायब कप्तान शादाब खान ने कहा, टीम कीवीज को उनके होम ग्राउंड पर हराने की सलाहियत रखते हैं। बारहवें स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड विंटर गेम्स। पाकिस्तान के 3 स्नो शोइंग एथलीट्स ने फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। मोहम्मद आफाक, तबस्सुम नासिर, शागालोन 100 मीटर दौड़ और 4 ज़रबे 100 मीटर रैली डिवीजन रेस के फाइनल में पहुंच गए। स्पेशल ओलंपिक्स पाकिस्तान की चेयरपर्सन रौनक लखानी की पाकिस्तानी एथलीट से मुलाकात। फाइनल में पहुंचने पर मुबारकबाद दी। कहा, कौम खिलाड़ियों की कामयाबी के लिए खुसूसी दुआएं करे। सरकार जाए आपके होते हुए, हम कहाँ सरकार जाए आपके होते हुए। और प्यारा रमजान के खुसूसी ट्रांसमिशन दूसरे अशरे में दाखिल। जवेरिया साउंड ने जिन्नात का जिक्र किया तो दिलचस्प किस्सा चल पड़ा।
हिना तारिक बनी प्यारा रमजान की प्यारा मेहमान। क्विज मुकाबले का हुआ दूसरा सेमीफाइनल। देखिए प्यारा रमजान चांद रात तक सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।